सही बात है। और ये सिर्फ ओपिनियन है, हम इससे एग्री और डिसएग्री हो सकते हैं, गलत और सही नहीं कह सकते। गलत और सही सर हम फैक्ट्स को कहते हैं, और इसमें हम एग्री और डिसएग्री हो सकते हैं। और सर का जो ओपिनियन है मैं इससे एग्री करती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ लोग जो है ना वो अपने प्रोफेशन से या अपने काम से तब हटते हैं जब हमें सैलरी या डेली वेजेस जो है वो कम मिलते हैं, क्योंकि पीछे फैमिली भी होती है, उन सबको भी देखना होता है, उन सारी चीज़ों को टैकल करना होता है। वेल सर, हम मुझे ये बताइएगा कि एज पर माई इन्फॉर्मेशन जितना मुझे पता है कि पीडियाट्रिक सर्जन्स या डॉक्टर्स जो हैं, स्पेशलिस्ट जो हैं, वो बहुत कम है। क्यों कम है, क्या रीज़न है इसका? नो डाउट, असल में उसकी जो हमारे यहाँ जो स्पेशलिस्ट जो डिपार्टमेंट है जो कि स्पेशलिस्ट डिग्री अवार्ड करता है वो कॉलेज ऑफ फिजिशियन ऑफ सर्जन है, और जो कि पूरे पाकिस्तान के अंदर जितने भी स्पेशलिस्ट हैं वो वहीं से यानी कि एक डिग्री अफोर्ड करते हैं और लेते हैं। और उसमें तकरीबन 10% ऐसे हैं जो कि बाहर से अपने आप को इस चीज़ को फैसिलिटेट करते हैं। एक तो ये है, दूसरा ये है कि डिफरेंट फील्ड्स की नो डाउट वक्त के साथ साथ डिफरेंट फील्ड्स जो हैं, सब स्पेशलिटीज़ जो है ना वो ओपन होती जा रही हैं हमारे मुल्क के अंदर भी, और बहुत से डॉक्टर उस तरह डाइवर्ज हो रहे हैं। लेकिन अवेयरनेस की वजह से या ज़्यादा मालूम ना होने की वजह से लोग जो है अभी भी इसमें कम आते हैं। मिसाल के तौर पर पीडियाट्रिक सर्जरी जो है वो इस वक्त जो है वो समझ लें कि पूरे पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन 300 पीडियाट्रिक सर्जन है पूरे पाकिस्तान में, और उसमें से भी समझ लें कि मेरे ख्याल में 100 के करीब जो होंगे जो बाहर हैं। एक अंदाजन मैं बता रहा हूँ, इससे मार्जिन आगे पीछे हो सकता है, लेकिन एक देखा जाए तो समझे कि एक 10,000 मरीजों पे एक सर्जन आता है। तो इसलिए क्या कहते हैं, इसमें लोगों की अवेयरनेस कम है, और पब्लिक को, डॉक्टर्स को भी बहुत सौ को पता नहीं है कि पीडियाट्रिक सर्जरी भी एक फील्ड है। मेरे हॉस्पिटल में तो ये सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है तो इसकी लोगों को इन्फॉर्मेशन है, लेकिन ऐसे इदारे जहाँ पे पीडियाट्रिक सर्जरी डिपार्टमेंट नहीं है तो वहाँ के डॉक्टर्स को इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन नहीं है कि पीडियाट्रिक सर्जरी टीम क्या कर रही है, किस तरह देखती है और किस तरह मरीजों के साथ या क्या उनकी क्या कहते हैं अप्रोच होनी चाहिए। सही। अच्छा सर, हमें ये बताएं, यहाँ पे आप लोग जो हैं वो ट्रेनिंग्स भी दे रहे हैं मुख्तलिफ डॉक्टर्स को। इसमें देखें, ये इंस्टीट्यूट सिर्फ मरीजों की क्या कहते हैं उसको देखभाल और हेल्थ केयर को नहीं देखता है। यहाँ पे जो है हमारे यहाँ इस इंस्टीट्यूट में जो अच्छी बात है कि यहाँ पे पूरे क्या कहते हैं बच्चों के हवाले से ट्रेनिंग भी दी जाती है, सब कोर्सेज भी कराए जाते हैं जो कि CPSP कॉलेज के अंडर में काम करते हैं, और किसी भी फील्ड के अंदर सब स्पेशलिटी का जो है ना करवाई जाती है। जैसे अगर किसी को अगर पीड्स में स्पेशलिटी करें तो 4 साल का उसका प्रोग्राम है आफ्टर ग्रेजुएशन, और उसमें भी उनके प्री टेस्ट होते हैं, एंट्रेंस टेस्ट होते हैं, और फिर एग्जिट एग्ज़ाम होते हैं। और इसके अलावा फिर अगर कोई कैंडिडेट सब स्पेशलिटी में करना चाहे तो वो एक्स्ट्रा उसके 2 से 3 साल उसको लगाने पड़ते हैं। तो एक कंसल्टेंट के बनने में अंदाज़न जो है ना कम से कम 10 से 12 साल है, और एक सब स्पेशलिस्ट के बनने में तकरीबन 15 से 16 साल लगते हैं एक सब स्पेशलिस्ट को बनने में। तो ये आप अंदाज़ा कर लें कि इतनी यानी कि टाइम बार्ड है, जिसकी वजह से लोग जो है इस चीज़ों से फिर कोशिश करते हैं कि भाई जितनी हम बेहतरी से उसमें अपने फील्ड में आ जाए, तो इसलिए इस चीज़ को नज़रअंदाज करते हैं। सर, कुछ लोग जो हैं वो प्रैक्टिस की तरफ जाते हैं और कुछ लोग जो है वो टीचिंग की तरफ जाते हैं। यहाँ पे जैसे आप बता रहे हैं ट्रेनर्स, तो वो टीचर्स ही होंगे जो पढ़ाते हैं, उनको स्पेशलिस्ट होंगे। सही, ठीक है। सर, हमें ये बताएं कि इस नौयत का इंस्टीट्यूशन जो है वो पूरी सिंध में यही एक है? जी, पूरे इस नौयत के, जिसमें बच्चों की, मैं बताया कि हर किस्म की बीमारी, हर किस्म की सर्जरी और हर किस्म की देखभाल जो है ना हॉस्पिटल, यही एक बच्चों का अलग हॉस्पिटल है जहाँ पे ये सर्विस दी जाती है। सही।